आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि ऑर्डर, जजमेंट और एक डिग्री के बारे में क्या फ़र्क होता है। एक ऑर्डर क्या होता है, एक जजमेंट क्या होता है, एक डिग्री क्या होता है। अक्सर आम जनता के बीच में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इन तीनों चीज़ में फ़र्क क्या है, क्योंकि सुनने में तो ये तीनों एक जैसे लगते हैं। तो देखिए, जजमेंट जो है अंडर सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया गया होता है। प्रोविज़न होता है ऑर्डर नंबर 20। डिग्री भी इसी प्रोविज़न में है, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 2 में ऑर्डर आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। तो देख लेते हैं कि तीनों में फ़र्क क्या होता है। जब एक ऑर्डर जो होता है ये दिया जाता है किसी भी चीज़ को तरीके से चलाने के लिए, कोई भी चीज़ कैसे प्रोसेस करेगा उसके लिए, उसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है उसके अनुसार से। जजमेंट जो होता है जब भी किसी चीज़ का डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर के साथ हो कि क्यों, क्या, किस लिए किया गया, ये होता है एक जजमेंट। और डिग्री जो होता है जहाँ पे कि ये बता दिया जाता है कि ये आपका है या ये मेरा है, बहुत ही क्लियर फॉर्मेट में, तो ये कहते हैं डिग्री। अब इसके इसेंशियल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एक इसेंशियल क्या होने चाहिए इन तीनों चीज़ के। तो जब हम बात करेंगे जजमेंट के बारे में, तो जजमेंट का सबसे पहला स्टेटमेंट जो इसेंशियल होता है वो ये होता है कि सारी स्टोरी जो भी होती है पूरे केस की, उसे एक ब्रीफ में बताया जाता है। जो कि अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपकी जो भी जजमेंट आता है वो बहुत लंबे चौड़ी कहानियों के साथ आता है। जैसे कि अगर हम कई केसेस की बात करें, फेमस केसेस की बात करें अयोध्या जैसे की, तो बहुत बड़े बड़े जजमेंट आए हैं कि आप, क्योंकि उसमें सब कुछ ब्रीफ में बताया जाता है कि क्या क्या आया केस के बीच में। उसके बाद होता है कि जितने भी क्वेश्चन रेज हुए उस डिस्प्यूट के बीच में, उन सब चीज़ों के आंसर दिए जाएंगे। उसके बाद ये होता है कि उसे बहुत ही डिसीजन जो होता है वो किस आधार पे लिया गया, कोई भी जो भी डिसीजन लेना है, फाइनल होने वाला है, उसका डिसीजन जो लिया हो गया वो किस आधार पे लिया गया, क्या क्या उन क्वेश्चंस के बीच में क्या क्या डिसीजन आए वो दिया जाएगा। और ये आ जाता है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 9 में, जो कि प्रोविजन में आता है ऑर्डर 20 में। इसी तरह से जब हम डिग्री की बात करेंगे तो एक तो ये एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि वो किसी कोर्ट या जज के द्वारा बोला गया हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मस्ट बी सूट होना चाहिए। सूट का मतलब होता है, सूट जो होता है सिर्फ सिविल इन नेचर का होता है, क्रिमिनल का कोई सूट नहीं होता। क्रिमिनल केस अलग होते हैं। क्रिमिनल केस और सिविल केस के बारे में हम फर्क दूसरी वीडियोज में करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन हम डिटेल में दे देंगे। तो ये जो होता है मस्ट बी सूट होना चाहिए, जो कि सिविल इन नेचर का होता है। उसके बाद ये बहुत ही क्लियर टर्म में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या फैसला है। दूसरा, ये राइट ऑफ द पार्टी, किस पार्टी को, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, जिसको भी जो भी मिल रहा है वो बता देना चाहिए। इसमें दोनों पार्टीज के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो पहले मैंने बताया वो, इसका मतलब ये कि बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया हो। तीसरा, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब कि जो भी होगा वो इन रिटर्न होगा, मतलब आपको एक जैसे कि फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया उस तरीके से होगा, ये इन क्लियर फॉर्मेट में होगा। अब जब ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर आ जाता है सेक्शन 2 में के 14 सब क्लॉज में सीपीसी के। तो ये क्या होता है, ये भी सिविल कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये मस्ट नॉट बी डिग्री होना चाहिए, मतलब ये डिग्री नहीं होना चाहिए। अब डिग्री और इसके बीच में कैसे फर्क करेंगे, जैसे कि डिग्री में हमने सबसे मेन चीज जो बात करी इसेंशियल में, वो बात करी थी हमने कि वो राइट ऑफ द पार्टी बता दे। तो ऑर्डर में जो होगा ये राइट ऑफ द पार्टीज नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कि कौन सी पार्टीज को क्या राइट मिल रहा है, ये उसको प्रोसेस करने का तरीका बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मल एक्सप्रेशन में होना चाहिए, मतलब इन रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसमें देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम देखें कोई चीज़, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए एक केस है जिसमें कि कोई, मान लीजिए कि मैंने एक्स पार्टी के ऊपर एक केस कर दिया कि वो मेरे घर के आगे बना रहा था और उसने किसी रास्ते के ऊपर अपना घर बना दिया, जो कि एक सरकारी ज़मीन थी। सरकारी ज़मीन डिफाइन की जाती है गरमजरुआ और आम गरमजरुआ के नाम से, ठीक है। इसके बारे में हम आगे फिर किसी वीडियो में देखेंगे। तो किसी ने उस पर वो कर दिया, घर बना लिया जो सरकारी ज़मीन थी, उस पर मैंने केस कर दिया कि ये आम रास्ता था जिसके ऊपर उस बंदे ने घर बना लिया जो कि सरकारी ज़मीन थी। तो इसमें कोर्ट ऑर्डर देगा, जो वहाँ का ब्लॉक ऑफिस होगा, सर्कल ऑफिस होगा, जो कि ज़मीन के विभाग से होगा रिलेटेड, उसको ऑर्डर देगा कि आप जांच कीजिए और ये बताइए कि वहाँ पे कौन सी सरकारी ज़मीन है और कौन सी नहीं है।
तो वो जमीन, वो जो ऑर्डर देगा, वो जो किसी सरकारी विभाग को बताए बोलेगा, वो एक ऑर्डर होगा जिसमें उसने एक प्रोसेस को सर्कुलेट करने के लिए कुछ फरमान दिए, कुछ बोला, वो होगा ऑर्डर। उसके बाद जजमेंट जो आएगा, जो भी इस केस के बीच में जो भी इश्यूज चले होंगे, जो भी मैंने सवाल रेज किए होंगे, जो विपक्ष पार्टी ने सवाल रेज किए होंगे, उनका सवाल जवाब का डिटेल्ड होगा। उसके बाद वो बताया जाएगा कि क्यों जज ने ये डिसीजन ले रहा है, जो भी फाइनल डिसीजन पे आया वो क्यों लिया गया। ये जो चीज़ होगी ये होगी जजमेंट। और जहाँ पे बोल दिया जाएगा कि हाँ वहाँ पे जो घर बना वो सही बना या गलत बना, वहाँ घर वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तब जब किसी पार्टी के बारे में बता दिया जाए तो वो एक होगी डिग्री। तो इसी तरीके से डिग्री, जजमेंट और ऑर्डर कि ये बेसिक फ़र्क हो जाते हैं और इसेंशियल्स हो जाते हैं, जिसको हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम आपको समय समय अपडेट देते रहें। थैंक यू।